9 जुलाई 2025 को एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसमें बुराक और जीवित ने एक पोस्ट जारी की जिसमें वो बगैर दाढ़ी के क्लीन शेव नजर आते हैं और उसने शायकीन में उधम मचा दिया और वो तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर उस वक्त छा गई थी और यही बातें चल रही थी कि क्या बुराक और जीवित ने ये ड्रामा छोड़ दिया है या नहीं, और साथ ही साथ क्या बुराक और जीवित अगले सीजन में नए रूप में आएंगे या नहीं। तो इस बारे में बातें होने लगी, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद बुराक और जीवित ने एक और पोस्ट शाया की जिसमें ये लिखा गया था कि मैंने कुर्लुश उस्मान से कता ताल्लुकी इख्तियार कर ली है और मेरा ये दौर बहुत ही बेहतरीन गुजरा। और ये बात सुनकर न सिर्फ कुर्लुश उस्मान के शायकीन हैरान और परेशान हुए बल्कि कुर्लुश उस्मान के सेट पर भी उधम मच गया, लेकिन उस वक्त कोई भी कंफर्म खबर नहीं आ सकी कि इसने ऐसा क्यों किया। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी और इसके पीछे कौन कौन से राज थे। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बुराक और जीवित ने कुर्लुश उस्मान क्यों छोड़ा और जो बात कभी ऑफिशियली नहीं बताई गई आज वो रिवील होने जा रही है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के आखिर में आपको समझ आ जाएगी कि बुराक और जीवित हक पर थे या फिर मेहमत बोजदाक हक पर हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, TRK चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है कुर्लुश उस्मान की खात्मे पर के बुराक और जीवित ने ये ड्रामा क्यों छोड़ा। जुलाई 2025 के आखिर में ये बताया गया कि बुराक और जीवित ने ये ड्रामा इसलिए छोड़ा कि बोजदाक ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता और बुराक और जीवित पर ये इल्जाम लगाया गया कि उसने कहा है मुझे एक किस्त का 4 मिलियन लीरा चाहिए, लेकिन बोजदाक ने इस पर साफ इनकार कर दिया और इसी वजह से बुराक और जीवित ने ये ड्रामा छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे कई राज थे, तो चलिए उन राजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे जो मेन बात है पैसों की, तो बुराक और जीवित सीजन 6 और 5 में ही बोजदाक से 3.6 मिलियन लीरा ले रहे हैं और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि बोजदाक 4 लाख लीरा की वजह से बुराक और जीवित को वहाँ से निकाल दे। और लीरा तुर्की की करेंसी है जिस तरह पाकिस्तान में रुपया चलता है, लेकिन अब वो बात सामने आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था कि बुराक और जीवित ने ये ड्रामा क्यों छोड़ा है। असल में कुर्लुश उस्मान के सीजन 4 से इस ड्रामे की रेटिंग कम होने लग गई थी और इसकी फैन फॉलोइंग कम होने लग गई थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बोजदाक इसमें हिस्ट्री नहीं दिखाते थे बल्कि अपने पास से कहानियां बनाकर दिखा रहे थे। और इस बात को तुर्क मीडिया और तुर्क लोगों ने इतना बुरा समझा कि उन्होंने ये देखना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग कम आने लगी और ये रेटिंग कम होते होते सीजन 6 में बिल्कुल ही गिरकर 4.9 तक चली गई। और जब एक अदाकार एक ड्रामा कर रहा हो और उसकी रेटिंग नहीं आती तो इस कम रेटिंग की वजह से उस अदाकार की भी फैन फॉलोइंग कम होती है और जिसकी वजह से उसका करियर भी तबाह हो सकता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से बुराक और जीवित ने कुर्लुश उस्मान छोड़ा और नाम ये दे दिया कि बुराक और जीवित को पैसों की लालच है। और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये थी कि बोजदाक ड्रामे को उस तरह मोल्ड नहीं कर रहे थे जिस तरह बुराक और जीवित और दूसरे एक्टर्स चाहते थे कि ये ड्रामा बनना चाहिए। तो बोजदाक सिर्फ अपनी मनवाते थे और उनकी बात नहीं करते थे। और इसके अलावा बुराक और जीवित को भी स्क्रीन टाइम कम मिलने लगा और साथ ही साथ स्क्रिप्ट में इतनी गलतियां थी जिसकी वजह से बुराक और जीवित ने कई बार स्क्रिप्ट को दोबारा से बनवाया है। लेकिन बोजदाक अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने स्क्रिप्ट को बेहतर नहीं किया बल्कि कुर्लुश उस्मान में नए से नए अदाकार ऐड करते रहे, जिसकी वजह से बुराक और जीवित को स्क्रीन टाइम कम मिलने लगा। और इसी वजह से बुराक और जीवित ने कहा कि अब मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता और इस ड्रामे के लिए अब आपको किसी और एक्टर की जरूरत है। और इसी वजह से जुलाई 2025 को बुराक और जीवित ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि मैंने ये ड्रामा छोड़ दिया है। और इस वक्त बुराक और जीवित और बोजदाक के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। और इसके अलावा जो बात थी, बोजदाक ने बुराक और जीवित को इंस्टाग्राम और सब अकाउंट्स पर अनफॉलो कर दिया और साथ ही साथ बुराक और जीवित ने भी बोजदाक को तमाम अकाउंट्स पर अनफॉलो कर दिया, जो कि बड़ी वजह थी कि इनके दरमियान कोई तो खटबट चल रही है और इन्हीं रंजिशों की वजह से इन्होंने ये ड्रामा छोड़ दिया। और उसके कुछ अरसा बाद बोजदाक ने ये ऐलान किया कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आप बताइए कि उसका क्या नाम रखा जाए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि उसका नाम युक्सलिश और हान रखा जाए या फिर सुल्तान और हान रखा जाए, लेकिन बोजदाक ने एक बार फिर अपनी मनमानी की और उसका नाम कुर्लुश और हान रख दिया, जो कि फैंस को बहुत ही नासाज लगा। लेकिन बोजदाक की यहाँ भी दाल गल गई और एक बुराक और जीवित के
छोड़ने पर उसने तमाम अदाकारों को निकाल दिया, यानी कि बाला खातून, फातिमा खातून, हलीमा और सब जो भी थे सबको निकाल दिया गया। और एक बार नए सिरे से उसने पूरी कास्ट को तश्कील किया और कुर्लुश ओरहान के सेट पर जमा किया। और कुर्लुश ओरहान में मेन अदाकार यानी कि ओरहान के लिए मर्द जर्जी ओगलू को मुकर्रर किया। हत्ता के फैंस यही कहते थे कि आप मर्द जर्जी ओगलू को नहीं बल्कि केवांश सैतिलोक को ओरहान बना दीजिए। और इसके पीछे भी कई वजूहात थी और वो तमाम चीजें जो कि ओरहान के लिए सूटेबल थी वो केवांश सैतिलोक के पास थी, लेकिन मर्द जर्जी ओगलू के पास नहीं थी। तो सब यही कहते थे कि मर्द जर्जी ओगलू सेकंड ऑप्शन के लिए बेस्ट रहेगा और पहले नंबर पर केवांश सैतिलोक ही बेहतरीन है। लेकिन बोज़दाक ने एक बार फिर बात नहीं मानी और उसने मर्द जर्जी ओगलू को ही हीरो का किरदार बना दिया और सौंप दिया। और इस बार न सिर्फ तुर्क फैंस बल्कि पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों के लोगों ने इस ड्रामे को छोड़ दिया और कहा कि हम ये ड्रामा नहीं देख सकते। और इसी वजह से इसकी रेटिंग इतनी बदतरीन आई कि बोज़दाक भी हैरान हो गए। और इसकी रेटिंग कम आने की वजूहात क्या थी तो हमने पिछली वीडियो में बता दी हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं। और साथ ही साथ इसे बोज़दाक कैसे बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना दी है। तो क्या आप भी चाहते थे कि कुर्लुश उस्मान में उस्मान का 7वां सीजन भी आता और उसमें भी बुराक और जीवित को दिखाया जाता और उनकी मौत वाक़या होती, और या फिर आप ये चाहते थे कि केवांश सैतिलोक को ओरहान बनाया जाता, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कुर्लुश ओरहान और सुल्तान मेहमद की तमाम एपिसोड्स उर्दू सबटाइटल के साथ सबसे पहले देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।